हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग। आज हम लोग देख रहे हैं करेंट अफेयर्स की जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 2022 से 23 का सारे हम लोग आज कवर करेंगे, क्योंकि जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सारे में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो करेंट अफेयर्स का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है जीके जीएस में देखा जाए तो। ठीक है, उसी को देखते हुए हम लोग आज करेंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं और 300 प्लस आज करेंट अफेयर्स में आज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे को 300 प्लस करेंगे, यानी कि रोज़ 300 प्लस क्लास करते रहेंगे। 100 प्लस 200 प्लस करंट अफेयर्स के जीके जीएस करंट अफेयर्स जो है मतलब क्लास लेकर आएंगे हम, और आप लोग देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक आपको बता दें कि रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, आपको स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी हो, अदर एग्ज़ाम जितने भी हैं सारे में करंट अफेयर्स जिसमें पूछा था उसके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो आप लोग देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं आज क्लास में कि यहाँ पर देखा जाए तो करंट अफेयर्स के आप लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको इग्नोर ना करना है। ठीक है, इग्नोर करना नहीं है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन से अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को कम ना समझना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें डीके ऑनलाइन लर्निंग को, और बेल आइकन की घंटी को क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया कि हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया। तो वो है बार क्या, इम्फाल में मनाया गया। क्या है वो, इम्फाल में मनाया गया। ठीक है, इम्फाल में मनाया जाता है। दूसरा बताया जाए कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म 9 पद्म भूषण और कितने पद्म श्री देने की घोषणा की गई है। देखिए 74वें जो गणतंत्र दिवस 2023 जो मनाया गया 26 जनवरी को, उसमें पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत उसके अंदर 6 पद्म दिया गया, 9 पद्म भूषण दिया गया और कितने पद्म श्री देने की घोषणा और की गई है। ठीक है, तो आप क्या बता दें, 91 जो है पद्म श्री देने की घोषणा की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर पर। और देखिए यहाँ पर है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है। किस बालिका के सम्मान में मनाया जाता है, वो आप क्या है, इंदिरा गांधी हो गया, इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए देखते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने, कि नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो आपका क्या है, विक्रम देवदत्त। वह विक्रम देवदत्त बोला गया है, क्या विक्रम देवदत्त बोला जाता है इसको। ठीक है, विक्रम देवदत्त जो है बने हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है किनकी जयंती पर मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। और देखिए भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। तो वो हमारा कौन सा है, 6 नंबर। तो आपका बता दें कि द एलिफेंट वी स्पर्श बोला गया। तो भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, तो वो हमारा आ जाता है द एलिफेंट वी स्पर्श बोला गया। ठीक है, चलिए वी स्पर्श हो गया ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, तो वो हमारा क्या आता है, 47 नंबर 47 को। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए कि अमेरिकी राज्य जो है मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है। ऑप्शन देखिए क्या है, अनीता डेविड, अरुणा मिलर, सीमा वाटसन और मानवी अलेक्स। तो आंसर इसका हो जाएगा अरुणा मिलर बोला गया। क्या, अरुणा मिलर बोला था इसको।
ठीक है, अरुणा मिलर। चलिए आगे आगे आते हैं, अरुणा मिलर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया कौन सा देने का ऐलान किया गया? तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण देने का ऐलान किया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? एकल टाइटल किसने जीता है? तो 10 नंबर में आ जाता है कुंडलावुत विति दर्शन, कुंडलावुत विति दर्शन बोला गया। क्या है? कुंडलावुत दर्शन बोला गया, कुंडलावुत विति दर्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए, 11 में आपको क्या बताया गया कि भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी BHAROS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई है? किस IIT संस्थान में की गई? तो आपका कहते हैं IIT मद्रास में किया गया था सफल परीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? नीलमणि फुकन का निधन हो गया हाल ही में। तो आपका आ जाता है किसमें? असमी में बोला गया। किस भाषा के थे? असमी भाषा के। ठीक है, 13 नंबर पर देखिए, 13 नंबर में आपका आ जाता है कि क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? 41वां प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? तो 13 के आपका न्यूजीलैंड, कौन सा है? न्यूजीलैंड बोला गया, न्यूजीलैंड में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? आपका कौन सा है? तो वह कोलम, यानी कि कोलम कहाँ से है? केरल से है, कोलम केरल से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया गया आपको कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो आपका है 11। कितना है? 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? यानी जो अभी 74वें गणतंत्र दिवस हुआ ना 2023 हुआ, तो उसमें क्या बोला गया? अभी आपको क्वेश्चन बताएं 2 नंबर क्वेश्चन में कि 2023 के तहत 74वें गणतंत्र 2023 के तहत पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 में यानी 6 पद्म दिया गया, 9 पद्म भूषण दिया गया और कितने पद्म श्री दिया गया? तो अभी आपको बताएं 91 देने की घोषणा की गई थी। ठीक, तो वही आपको बताया यहाँ पर देखिए, फिर उसी क्वेश्चन से आता है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो यहाँ पर मुख्य अतिथि आपको कौन थे? तो अब्देल फतेह अल सीसी थे जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ रखा गया, जो आए थे। ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में। 17 नंबर पे आता है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास से साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया, तो आपका 17 नंबर क्या आता है? डी, मिस्र में। क्या? मिस्र में किया गया है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? तो मिस्र के साथ। ठीक है, देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बताया गया कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका आ जाता है 18वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, चलिए आते हैं 19 नंबर पर। और 19 नंबर में क्या बताया गया कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? देखिए, पहला क्वेश्चन 74वें गणतंत्र दिवस से आया था, आपको पद्म पुरस्कार से आ गया था, यानी पद्म श्री से घोषणा से, पद्म भूषण से, पद्म श्री से। दूसरा आ गया था कि आपको कौन से 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था? तो अब्देल फतेह अल सीसी थे। और अब इसमें आ गया 19 नंबर में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया?
कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो आपका 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया था। 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, चलिए 20 नंबर पर आते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। तो 20 नंबर में आपका क्या आता है? 20 नंबर में 21 ना, 20 नंबर में क्या आता है? 21। कितने परमवीर चक्र कितने द्वीपों का? तो 21 जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर पर क्वेश्चन पर देखिए क्या बताया गया कि भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो आपका कौन है? देखिए ऑप्शन बता दें। सुनील सिंह राणा, राजेंद्र मल शर्मा, पंकज कुमार सिंह और वरुण सिंह दत्ता। तो आंसर आपका कौन सा होगा? तो पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह जो है भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 पर आते हैं। तो 22 में देखिए क्या बताएगा आपको 22 में कि किस देश की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है? किस देश की आर बोनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है? तो कौन सी है? तो आपका अमेरिका की जो आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 से चुना गया है। ठीक है, 2022 से चुना गया है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका आ जाता है कौन सा? तो 85वां आता है। चलिए थोड़ा सा तेजी में करते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। और देखिए 24 नंबर, भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के प्रमुख तकनीकी बने हैं? तो आपका कौन सा आ जाता है 24 नंबर? तो एसी चार्निया जो है, कौन से है? एसी चार्निया जो है नासा के प्रमुख तकनीक बने हैं। कौन नासा के तकनीकी प्रमुख कौन है बने हैं? तो एसी चार्निया बोला गया, एसी चार्निया। अब आता है 25 नंबर पर। और BRO में यानी BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? पहले महिला ऑफिसर कौन बनी है? देखिए अभी CHSL का जो एग्ज़ाम चल रहा है शायद उसमें भी पूछा है का। तो ये कौन है? कैप्टन सुरभि जखमोला जो है वह BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है। कैप्टन सुरभि जखमोला बोला गया, कैप्टन सुरभि जखमोला। 26 नंबर पर आते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सब कोई जानता है कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, चलिए अब आता है 27 नंबर पर कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो 27 नंबर में कौन सा है? द फेबलमंस बोला गया, फेबलमंस को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। देखिए 28 में क्या बताया गया आपको कि किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसे मिला है 2022 के लिए? वो भी महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो आपका आ जाता है कौन? एस्ले गार्डनर, जो कि कहाँ के है? ऑस्ट्रेलिया। एस्ले गार्डन जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, एस्ले गार्डनर। आते हैं 29 नंबर पर। 29 नंबर में आता है विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है?
मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? तो 30 नंबर में आपका कौन है? नेपाली डॉक्टर सेंडुक रुइत है। नेपाली डॉक्टर सेंडुक रुइत को दिया गया है। नेपाली डॉक्टर सेंडुक रुइत को दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। देखिए 31 में क्या बताया गया आपको कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का कौन सा राज्य बना है, यानी पूरी तरह से डिजिटल होना चाहिए भारत का, वह कौन सा राज्य बन गया है? तो वह है केरल। केरल जो है अभी के देखा जाए तो आगे चल रहा है, अभी के सिचुएशन देखा जाए तो। ठीक है, पहले भी था लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर में किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट्स, जगह मिशन के लिए क्या है? यूएन हैबिटेट्स सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। चलिए अब आते हैं, किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से 2023 से सम्मानित किया गया है? अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो कौन से हैं? तो 32 नंबर में क्या है? उड़ीसा। देखिए फिर से क्वेश्चन आपको बता देते हैं, किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो वह है आपका 33 नंबर के उमरान मलिक बोला गया है। कौन है? उमरान मलिक जो है भारत के सबसे तेज गेंदबाज जो है बन गए हैं। ठीक, चलिए 34 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन पर क्या बताया गया 34 नंबर में कि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आपका बताते हैं 34 नंबर का कि 34 नंबर वो कैप्टन शिवा चौहान। कौन है? कैप्टन शिवा चौहान जो है वह सियाचिन में पहली बनी है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB, परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी और नियामक आर से बोर्ड। ठीक है, तो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका कौन सा है? तो दिनेश कुमार शुक्ला जो है वह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? कितने लोगों को दिया गया? 36 के। तो 36 का हमारा कौन सा है? 27, यानी 27 लोगों को दिया गया वर्ष 2023 के प्रवासी सम्मान पुरस्कार से। कितने को सम्मानित किया गया है? तो 27 लोगों को सम्मानित किया गया है। 36 नंबर। चलिए आगे आते हैं 37 नंबर पर। देखिए 37 नंबर में क्या बताया गया कि किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? IVF लैब कौन शुरू की है? 37 में। तो D, 37 का D कौन सा है? तो आपका आता है गुजरात हो गया। चलिए अब ऑप्शन भी आपको देखिए, ऑप्शन पढ़ने में टाइम लगेगा इसलिए आप ऑप्शन पढ़ लीजिए और उसका आंसर सीधे देख लीजिए। सीधे हम आंसर आपको बता देते हैं, क्योंकि ऑप्शन पढ़ेंगे टाइम लगेगा, ऐसे भी इसमें क्वेश्चन एक टाइम लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 38 नंबर में क्या बताया कि हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? तो हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? तो वो है आपका क्रोएशिया जो है 20वां मुद्रा अपनाने वाला देश बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 39 नंबर। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टीम शिक्षा कार्यक्रम के लिए विस्तार करने की घोषणा की है? कार्यक्रम की घोषणा की है, कौन सी है? तो मास्टर कार्ड। क्या है? मास्टर कार्ड। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक STEM शिक्षा कार्यक्रम के लिए विस्तार करने की घोषणा की है? तो मास्टर कार्ड जो है गर्ल्स को देने वाले हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बताया गया कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पाउडर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो आपका है कि कर्नाटक में। कौन सा है, कर्नाटक में आपको स्थापित किया गया है, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो आपका कौस्तव चटर्जी जो है हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर जो है बने हैं। ठीक है, और 42 नंबर पर आइए। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बनी है। देखिए, पहले इजराइल के प्रधानमंत्री थी, लेकिन इसमें बोला गया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कौन सी बार यानी कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बनी है। तो कितनी बार प्रधानमंत्री बन गई है, तो 6ठी बार। क्या 6ठी बार जो है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जो है 6वीं बार में इजराइल के प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 पर क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। देखिए 43 क्वेश्चन नंबर क्या बताया कि हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर में पेले का निधन हो गया है। पेले का निधन हुआ है। मशहूर फुटबॉलर किस देश के हैं, तो आपका कौन से देश के हैं, वो ब्राज़ील के हैं। कौन से देश के, ब्राज़ील के हैं वो। ठीक है, ब्राज़ील के हैं। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुवेरा को पहला केआर गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो 44 के बी वह क्यूबा, 44 के बी कौन सा है, क्यूबा में वो चुना गया है। क्या है, क्यूबा में। ठीक है, क्यूबा। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुवेरा को पहला केआर गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, तो क्यूबा को। ठीक, चलिए 45 नंबर पर देखते हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीयों को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त की गई है। दूसरी रैंक कौन सी लेवल पर प्राप्त हुई है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीयों को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है, तो कौन से हैं, तो मुकेश अंबानी जो है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक पर आ गए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में आपको क्या बताया गया 46 में कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है। तो क्या है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया गया है, तो है 46 के सी कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। चलिए अभी कितना क्वेश्चन किए, 46 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर क्लिक कर लें। देखिए मेरा चैनल क्या है, डीके ऑनलाइन लर्निंग। क्या है, डीके ऑनलाइन लर्निंग को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को क्लिक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सारे दोस्तों को आपको मिल सके। ठीक है, अब आते हैं 47 पर। देखिए 47 में आपको क्या बताया गया कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया, तो वो कौन सा शहर है आपका, तो 47 नंबर में आपका आता है तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम जो है G20 के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया था भारत की, तो वह तिरुवनंतपुरम में किया गया था। ठीक, चलिए आगे फिर
48 पर आते हैं, किस ब्रिटिश भारतीयों को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस ब्रिटिश भारतीयों, यानी ब्रिटिश भी है भारतीयों को भी है, किस ब्रिटिश भारतीयों को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सिटी लंदन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 48 नंबर में कौन सा आ जाता है आपका? सीधम मनीष तिवारी। कौन से है? मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया है, मनीष तिवारी को। ठीक है, मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? 49 में कौन से हैं? तो आपका आता है शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है वह दोहरा शतक लगाने वाला है ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वह सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, चलिए युवा। अब आते हैं 50। देखिए 50 क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया। तो वह 50 नंबर में तो गाम्बिया, क्या है? गाम्बिया में उसका निधन हो गया। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो गाम्बिया में हो गया। ठीक है, गाम्बिया में हो गया था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों में पहला बैच बनाया है। तो कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? यानी देखिए क्या बताया गया कि सीधे अपना राज्य पर पूछ रहा है कि भारत और रूस संयुक्त रूप से उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों पहला बैच बनाया है। तो कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? ठीक है, तो वो किस राज्य में है? तो आपका आ जाता है 50 कौन से 51। तो 51 में तो उत्तर प्रदेश। 51 में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में आ जाता है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। क्वेश्चन नंबर 52, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 52 में कौन सा आ जाता है आपका? तो कृष्ण वविलाला को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में आपका क्या बताया गया कि हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो 53 में कौन से हैं? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संस्था के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं 54 पर। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? कौन सा देश जो है अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? डाक टिकट जारी करे चित्र सहित पर, तो वो है हमारा क्या? श्रीलंका। कौन से है? श्रीलंका जो है वह चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 55 पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो 55 में आपको क्या बताया कि वनडे इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? वार्षिक बैठक की थीम क्या है? तो 55 नंबर में आपका कौन सा है? बी। तो कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड बोला गया। कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड बोला गया।
56 नंबर, तो 56 नंबर सी में क्या बोला, नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है। भारत और किस देश के मध्य किया गया है। 56 के सी, फ्रांस में। किस देश के मध्य किया गया, तो फ्रांस में किया गया था। ठीक है, फ्रांस में किया गया। उसके बाद 57 पे आता है, हाल ही में किस कंपनी ने वीमेंस IPL यानी कि महिला IPL जो है, वीमेंस IPL के मीडिया राइट्स से हासिल किए हैं। मीडिया राइट्स से हासिल किए हैं, तो वो कौन से हैं, तो वायाकॉम 18, वायाकॉम 18 बोला गया, वायाकॉम 18, वायाकॉम 18 को बोला गया, वायाकॉम 18 बोला गया। ठीक है, चलिए, और आज की क्लास को इतना ही पर एंड करते हैं, और कल क्लास में इससे हम लोग आगे देखते हैं, 58 से हम लोग देखें हैं। ठीक है, 58 से कल देखेंगे क्लास को। तो आज की क्लास को अंत करते हैं इतना ही पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट सारे बच्चों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।